और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की एक और करारी हार। जी हाँ, ये लगातार जब भी हम एनालिसिस के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैचेस को लेकर बैठते हैं तो हम इसी इसी उम्मीद में रहते हैं कि कभी इनकी जीत की भी एनालिसिस की जाए। कहीं ना कहीं बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, जितना भी कहें कम है। शुरू में ये टीम जब चेस करने के लिए फिर बैटिंग करती है, ऐसा लगता है कि नहीं ये टीम सही जा रही है, स्टेबल हो रही है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। क्या कहेंगे आना? बिल्कुल सही कहा आपने। मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अगर सबसे पहले प्लेयर्स बहुत सारे हैं, फिलिपी, मोइसेस हैंड्रेस, बेन मैकडरमॉट, खास कर ये तीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों ये सिर्फ लीग्स में भी चलते हैं। फिलिपी और बेन मैकडरमॉट को देखा है हमने, पर कहीं ना कहीं स्लो विकेट पे कैसे खेलना है इनको नहीं मालूम। स्लोअर्स कैसे खेलने, खाली बाउंसर ही खेलते खेलते आदत हो गई है शायद। तो बहुत ही बेकार मिडिल ऑर्डर। आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम घटिया है, वाहियात है। जैसे कि अगर हम आपको प्लेयर्स में कुछ नाम देता हूं, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो एरन फिंच, जैसे हमने पिछले में एलएस में आपने कहा था अगर कप्तानी फ्रंट से लीड नहीं करेगा तो फिर इस टीम को कुछ नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंच को साइड करिए, नई ब्रिगेड लेके आए थे, बिग बैश के सुपरस्टार्स लेके आए थे। मिचेल मार्श के बारे में आपको समझाएंगे। जे फिलिप, बेन मैकडरमॉट और डेनियल प्रेस्टन, कितने बड़े नाम हैं बिग बैश के। एक बार जाके सर्च करिए, आप क्लियर समझ जाएंगे किस लेवल के प्लेयर है बिग बैश में। क्यों? वहां पे सिर्फ बाउंसर्स आती हैं, शॉर्ट बॉल्स आती है, तो उछाल भरी पिचों में जबरदस्त बैटिंग होती है। क्यों भाई, जिंदगी भर ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, परफॉर्म नहीं करना है। इस सीरीज शुरू होने से पहले फिंच ने ये कहा था कि नए लड़कों के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, इस परफॉर्मेंस के बाद फिंच किसी को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे? खास करके उन प्लेयर्स को जिनको उन्होंने नॉकआउट किया था इस T20 से, कि अगर ऐसा हुआ तो हम बड़े प्लेयर्स को नहीं लेंगे, हम यंग प्लेयर्स को लेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं कप्तान खुद भी खराब खेल रहा है और आप भी कप्तान को बुरी तरह से फेल करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। एक प्लेयर की बात जरूर करनी होगी, मिचेल मार्श। आइए जाते हैं। बिल्कुल, मिचेल मार्श का यहाँ परफॉर्मेंस बहुत शानदार। पिछले मैच में भी वो चले, इसमें भी वो चल 50 मारी है। और कहीं ना कहीं क्या अलग कर रहे हैं वो बाकी प्लेयरों से ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो थोड़ा सा अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं और समझ के खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध खेल रहे हैं। पिछले मैच में थोड़ा मैं कहूंगा कि काफी अटैकिंग क्रिकेट खेला था, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा उलट है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी थोड़ी आई है उनमें, अगर देखी जाए मैच्योर हुए हैं। इस नई टीम पे थोड़ी जिम्मेदारी जो है, कहीं ना कहीं वो सीनियर प्लेयर तो है ही इस टीम में, फिंच और स्टार्क वगैरह के बाद, और यही अच्छी चीज है। फिर 42 बॉल में 50 मारी है, तो पिछले मैच की तरह इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिला है। थोड़ी बैटिंग में कहेंगे स्लोनेस थी बैटिंग में, पर वही चाहिए थी, लेकिन किसी और ने तो साथ दिया ही। तो मिचेल मार्श की जहां तक तारीफ की जाए कम है। अच्छे परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं लगातार 2 मैचों में। सपोर्ट दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं नदारद है। T20 में उनका बेस्ट स्कोर आया है 54। T20 में सबसे ज्यादा रन उनके ये हो चुके हैं, हाईएस्ट स्कोर। चलिए अब एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो हार की बहुत बड़ी वजहों में से एक है, मिचेल स्टार्क। बिल्कुल देखिए मिचेल स्टार्क की कहना होगा कि मिचेल स्टार्क की लाइन लेंथ का ही पता नहीं चल रहा है। वो अपनी स्पीड पे ज्यादा काम करते हैं। मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क को T20 से हट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। टेस्ट और वनडे पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ स्पीड नहीं चलती, T20s में स्पीड का काम नहीं है। T20s में वेरिएशंस और ये यॉर्कर ऑब्वियसली यॉर्कर तो है, ये सब का काम है। स्लोअर बाउंसर, इन सब का काम होता है, जो स्टार्क के बस का नहीं है। स्टार्क स्पीड से बॉल डालते हैं, बहुत स्पीड रखते हैं। स्पीड से विकेट मिला तो मिला, नहीं मिला यॉर्कर अच्छे डालते हैं यहाँ, लेकिन वो भी गायब है। लेकिन लाइन लेंथ स्पीड के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत खराब हो रही है। और T20s में हम पहले भी देख चुके हैं, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। जी हाँ, और जहां तक मुझे याद है कि स्टार्क की मैंने सबसे बेहतरीन लास्ट यॉर्कर 2019 वर्ल्ड कप में देखी थी शायद, जब उन्होंने बेन स्टोक्स को बोल्ड मारा था और मैच वहीं पे खत्म कर दिया था। वो स्टार्क और अब के स्टार्क में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आकाश जमीन का फर्क कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2014 वर्ल्ड कप में भी स्टार्क को जबरदस्त धोया गया था, 50 रन करीब मारे गए थे, और ये लगातार वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस दिन ब दिन हॉरेबल होती जा रही है। एक और हार की बहुत बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की, एरन फिंच। जी हाँ, एरन फिंच मुझे भी लगता है बहुत बड़ी वजह है। फॉर्म में ना रहना, फॉर्म आप, फिर मैं वो कहूंगा यार, आप प्लेयर बड़े हैं तो फॉर्म आप जारी रखिए। फॉर्म कैसे गायब हो सकती है? आप इतना क्रिकेट खेलते हैं, आप ऐसा नहीं है कि घर में आप सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही फोकस हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना होता है, जहाँ स्विंग इतनी मिलती भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं अपसेट हुआ हूँ एरन फिंच से कि यार
आपको कम से कम स्टार्ट तो देना है। व्हाइट बॉल में क्या है, व्हाइट बॉल में इतना तो कुछ होता ही नहीं है जितना रेड बॉल में दिक्कत आती है। पता नहीं इतनी परेशान। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, अब मैं रोहित शर्मा का ही एग्जांपल दे देता हूँ। 2 इनिंग में नहीं चलेंगे, 3-4 इनिंग में ऐसा चलेंगे कि 2 इनिंग का वो पूरा का पूरा निकल जाता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये कुछ हार की वजह है ऑस्ट्रेलिया की। वेस्ट इंडीज की भी तारीफ करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की अगर खराब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी होगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी खासी सीरीज हुई, 3-2 से वो हारे जरूर, लेकिन बहुत अच्छी सीरीज वो रही। कहीं ना कहीं ये सीरीज 2-0 से वो ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। वेस्ट इंडीज के लिए सबसे बेहतरीन जो आज के मैच में रहा वो रहा पार्टनरशिप जो हुई है उन 2 प्लेयर्स के बीच में। 4th विकेट के लिए T20I में वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप ये कहीं ना कहीं हुई है। वो कौन से प्लेयर्स है आइए जानते हैं। बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक यहाँ कहना होगा कहीं ना कहीं ड्वेन ब्रावो को ऊपर भेजने का। ये मास्टर स्ट्रोक है। ड्वेन ब्रावो इतने ऊपर नहीं आते हैं, ड्वेन ब्रावो तो 6 या 7 डाउन पे आते हैं। बेहतरीन, इसीलिए कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल वेस्ट इंडीज। बिल्कुल जी हाँ, बेहतरीन था। इनको रसल से ऊपर भेजने का जो इन्होंने आइडिया लगाया जबरदस्त था। और रसल ने भी 8 बॉल में 24 रन की पारी खेली है। अच्छा टच में आ रहे हैं, अच्छी, बहुत ही अच्छी खबर। इंटरनेशनल में टच में आए, ये बहुत सही कहा। इंटरनेशनल में काम आ रहे हैं टीम के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। जो बिना पॉलार्ड भी नहीं थे मैच में, कहीं ना कहीं हेटमायर काफी टाइम बाद जाके अब हेटमायर का बल्ला चला है, 61 रन मारे हैं। पर मेरा सवाल यहाँ है आपसे है, ये बहुत कमी ने गौर किया होगा कि वेस्ट इंडीज की टीम स्कोर इतना नहीं मार पा रही थी, अब जाके स्कोर पड़ा है। क्या कहेंगे आपकी 160, 170, 160, 160, 170 का स्कोर वेस्ट इंडीज मार रही थी ज्यादातर, या 140 का भी स्कोर चल रहा था वेस्ट इंडीज का। क्यों हो रहा है ये इतना कम स्कोर वेस्ट इंडीज का जो रह रहा है? जीत रही है, अच्छी बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये तो बाहर हो जाएंगे। तो स्कोर को लेके आप क्या? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी है कि उन्होंने भले स्कोर कम मारे हो, लेकिन उनको डिफेंड भी कहीं ना कहीं किया गया है उनके बॉलर्स की तरफ से। क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं तो 11 प्लेयर्स का योगदान पूरी तरह से होता है। कभी कभी बैट्समैन नहीं चलते हैं, तो उसके लिए वो बॉलर्स होते हैं जो उस स्कोर को डिफेंड कहीं ना कहीं करें। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स हैं जो कि, जैसे हमने पहले भी कहा कि वेस्ट इंडीज T20 क्रिकेट भले ही है, लेकिन कुछ ना कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट्स की वजह से वो कहीं ना कहीं इसका भुगतान कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी यही हुआ, यहाँ पे वही चालू है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वर्ल्ड कप में इस तरह के मौके नहीं मिलेंगे। एक खराब परफॉर्मेंस और आप सीधे बाहर। ऑस्ट्रेलिया मानना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया सामने से कमजोर टीम है, कहीं ना कहीं T20 में कमजोर टीम है, इसीलिए यहाँ पे ट्रम्प करना आसान हो गया। आप देख लीजिए, आपके स्कोर्स नाकाफी थे जब साउथ अफ्रीका सामने था। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने ये क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल सही उठाया। वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में ये इस तरह से अगर परफॉर्मेंस रहा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सीरीज चली जाएगी। साउथ अफ्रीका ने दिखाया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी T20 में बेटर परफॉर्मर हो सकता है। यूएई में क्योंकि वर्ल्ड कप है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने पाकिस्तान का नाम लिया है। कहीं ना कहीं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जी हाँ, आपसे जानना चाहूंगा बॉलिंग को आप कितना देंगे वेस्ट इंडीज के बॉलिंग को? स्पिनर्स भी आ गए हैं टीम में, ड्वेन ब्रावो है, रसल है, ओबिड मकॉय है, हेडन वॉल जूनियर है, स्पिनर अच्छे हैं, फैबियन स्पिनर अच्छे हैं। तो इन कितने 10 में से आप कितना रेट करेंगे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग? जी हाँ, 10 में से मेरे हिसाब से मैं 8 देना चाहूंगा। जी हाँ, और ये और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो सकता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमने कहा कि पेस बैटरीज को जो है शुरू में, कम से कम शुरू में पेस बैटरीज को या फिर बीच में आके स्ट्राइक करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। यूएई में वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार, तो इससे कम से कम कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। लेकिन यूएई में, जैसे कि हम देखते हैं PSL में भी और बाकी मैच की पेस काफी अच्छी, वहाँ पे सिर्फ स्पिनर्स के लिए ही नहीं है, वहाँ पेस भी जबरदस्त चलता है कहीं ना कहीं। तो पेस बॉल्स को स्टेप अप करना होगा। ओवरऑल वही है कि साउथ अफ्रीका के सामने ये टीम कहीं ना कहीं 19-20 साबित हुई थी। ऑस्ट्रेलिया T20 में थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज इजीली विन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे बड़े प्लेटफॉर्म में देखना होगा कि आखिर वेस्ट इंडीज किस तरह से परफॉर्म करता है। आपने सही कहा, आने वाली टीम पाकिस्तान का दौरा है, पाकिस्तान टीम आएगी, देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, जबरदस्त इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। तब भी देखना होगा किस तरह की बॉलिंग, किस तरह की बैटिंग रहती है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। हार्ड लक न्यूज, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब परफॉर्मेंस, मतलब उम्मीद नहीं है कि इस तरह की ऑस्ट्रेलिया से, कम से कम इस तरह की व्हाइट बॉल क्रिकेट में उम्मीद नहीं है कि आप इतना खराब परफॉर्मेंस करें। बात हारने की नहीं है, बात खराब परफॉर्मेंस की है। आप एक ही पल में 101 पे 2 विकेट होते हैं, 3 विकेट होते हैं, अगले ही पल में 112 पे 7 विकेट होते हैं। 2 मैच से हो रहा है, ये परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे थर्ड मैच के एनालिसिस के साथ भी। देखिए कुछ टर्नओवर हो जाए, क्योंकि अगला मैच एक तरह से फाइनल है। अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो सीरीज वेस्ट इंडीज के नाम हो जाएगी और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप में जीतने का जो चांसेस है और ज्यादा वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। अर्जेंटीना फैंस के लिए खुशखबरी है,
कि अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीत लिया है। तो आप अगर फुटबॉल फैंस हैं और अर्जेंटीना फैंस हैं तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। पूरे दिन हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन जारी रहेगी हर वीडियो में। बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ फुटबॉल नहीं लेकिन क्रिकेट की अपडेट्स आपको जरूर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।